फ्रेंड्स, और आज अपन देखो सोल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स से क्लास 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं अपन 13, 14 और उसके बाद में अपन क्या करते हैं 12 का क्वेश्चन करते हैं। तो देखो कौन से मेथड से करना है, आपको डिवाइड करना है दवजांग मेथड से। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो दवजांग मेथड में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कौन सी प्रोसेस है। तो देखो करते हैं, शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, इसको डिवाइड करना है 42 से। सबसे पहले क्या करो, 3 कमरे बना लो, बना लिए क्या। अब देखो क्या करना है, 42 है, 42 में ये पहला नंबर कौन है, मेन नंबर। ये कौन सा है, फ्लैग नंबर। तो यहाँ पे लिखो 4, ये क्या है, मेन नंबर है, और इसके जस्ट आगे यानी ऊपर की साइड में दो ऊपर रहता है, आपको बताया। तो ये क्या है, फ्लैग नंबर लिख दिया गया। अब देखो क्या करना है, फ्लैग नंबर में क्या 1 नंबर है, यानी इसमें 1 ही डिजिट है। तो 1 डिजिट का मतलब जो भी अपना डिविडेंड है उसमें से 1 नंबर क्या जाएगा, लास्ट वाले रूप में जाएगा, थर्ड रूप में। समझिए क्या। तो देखो यहाँ पे तो क्या जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे क्या जाएगा आ जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पे मेन कौन है, 4 है, मेन नंबर ही है और यही सारा काम करेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। क्या देखें, फर्स्ट स्टेप देखो क्या, सबसे पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, यानी 1 को डिवाइड करना है 4 से। तो नहीं जाता है तो अपन क्या करेंगे, 2 नंबर ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। तो क्या 12 को डिवाइड किससे कर दो, 4 से। कर दिया। तो बताओ कितना आता है, क्वोशिएंट कितना आता है, देखो बता सकते हो डायरेक्टली। क्वोशिएंट कितना आता है, 3 टाइम्स आता है। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। या फिर देखो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो ना। अरे 12 को ऐसे डिवाइड करके देख लो, फिर लिख दो यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसके बाद ये आपको यहाँ पे लिखना है। देखो क्या क्वोशिएंट कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आ गया 3, रिमाइंडर क्या है 0। तो कहाँ पे आएगा, देखो 12 का काम ले लिया, यानी 12 आ गया, इसके जस्ट आगे लिखना है आपको। तो क्या 0 यानी कहाँ पे होगा, इसके जस्ट इधर नीचे की साइड आ गया। तो देखो क्या न्यू डिविडेंड कौन सा आ गया, 0.3। ये आ गया 0.3 का मतलब 3। अब इसे क्या करना है, हम लोगों को सुधारना है क्या। अरे न्यू डिविडेंड को सुधारना है, सुधारेंगे कैसे, पता है ना सुधारना। करेक्ट डिविडेंड कैसे, न्यू डिविडेंड में से आप क्या माइनस कर दो, न्यू डिविडेंड है 3 में से क्या माइनस कर दो 2, यानी फ्लैग नंबर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दो। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 3 2 6। तो बताओ ये क्या आया, माइनस के 3। और माइनस का 3 का मतलब क्या है, नेगेटिव आ गया। और अपन ये जानते हैं कि जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव तो आता ही नहीं, उसमें नहीं आता है क्या। देखिए जैसे मान लो यही मान लो आपके पास 13 देखा है, उसे डिवाइड कर रहे हैं तो करो, देखिए कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम्स आएगा, 12 आ गया, 1 आ गया। इसके बाद में एक नंबर मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे 1 मान लो, सही है। एक नंबर मान लिया तो कितना टाइम वापस 5 टाइम्स लग गया, यानी कितना आ गया 10 आ गया। तो कहीं पे माइनस आता है क्या, माइनस का तो नंबर अपने मिलता ही नहीं है जब भी डिवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब अपने फिर क्या गलत कर दिया, कुछ तो गलत किया होगा तभी अपने को यहाँ पे क्या माइनस मिल रहा है। यानी जब भी डिवाइड करता है तो उसकी प्रोसेस में अपने को कभी क्या माइनस मिलता ही नहीं है। तो अपन ने क्या यहाँ पे गलत कर दिया, तो फिर गलती सुधार देंगे, क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, ध्यान देना, देखो क्या काम कर सकते हैं। देखो पहले तो आप ऐसे लिख लो क्या कि स्टेप फर्स्ट कैंसिल, यानी स्टेप फर्स्ट को तो क्या कर रहे हैं अपन, कैंसिल कर रहे हैं। तो अब देखो इसे अपन सुधारते हैं, यानी इसे इंप्रूव करके लिखते हैं अपन। देखो कैसे, वापस से अगेन फर्स्ट, यानी ये तो कैंसिल कर दिया तो वापस से फर्स्ट हो जाएगी। अपन क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा कि देखो अपने को ये नेगेटिव नहीं मिले। देखो आपको क्या करना है, ध्यान देना, जब भी आपके पास ये नेगेटिव आ जाए करेक्ट डिविडेंड, तो आपको क्या करना है, क्वोशिएंट में से क्या कर दो 1 कम कर दो, क्वोशिएंट में से क्या कर दो 1 कम कर दो। तो देखो यहाँ पे देखो वालों को डिवाइड करेंगे अपन किससे कर रहे हैं 4 से। तो पहले अपन क्या कर रहे थे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब क्या कर दो आप 2 टाइम कर दो, यानी 4 2 जाए कितना हो जाएगा, 2 टाइम टेबल बोल लो कितने हो गए 8। तो कितना बच गया, रिमाइंडर 4। ये समझेगा नहीं बात, कम कर दिया ना। अरे कम करने पे यहाँ पे भी तो आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ही रिमाइंडर आ जाएगा। समझेगा बात,
यानी जब भी माइनस में है तो क्या करना है, कोसेंट में से 1 कम कर दो और फिर देखो नया रिमाइंडर मिल जाएगा अपने को। तो लिखो 12 को क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से। तो कोसेंट क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। आ गया क्या? तो देखो ऊपर वाले को तो अपने कैंसिल ही कर दिया ना ये कोसेंट और रिमाइंडर को, तो ये क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 आ गया। आ गया क्या? तो ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है ये। तो और रिमाइंडर कितना आ गया, सॉरी कोसेंट कितना आ गया, 2 आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। तो इसके बेस पे ऐसे रख दो पास में, समझ आएगा? तो बताओ देखिए न्यू डिविडेंड क्या आ गया, 40। इसे क्या करना है, सुधारना है। सुधारना मतलब करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे, न्यू डिविडेंड यानी 43 में से इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन, यानी फ्लैग नंबर और कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन जो कितना हो गया, 2 पूछा तो कितने आ गए आपके पास, 30 आ गया। अब वापस से वही प्रोसेस करनी है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, 39 को डिवाइड से करना है, मेन नंबर सारा काम यही करेगा यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड कर दो। तो बताओ क्वेश्चन क्या आ गया, देखो डिवाइड करो, या तो देखो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 9 टाइम जाएगा, सही है। या फिर देखो आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 9 और 3 मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन कितना मिला अपने को, 9 और रिमाइंडर कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो ये चीजें लिख दो यहाँ पे, क्वेश्चन कितना है यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या, 3। मतलब देखो 43 तो ये तो काम में आ गया, ये 3 काम में आ गया। तो अब इस जस्ट क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे कहाँ पे, रिमाइंडर इसके नीचे लिख दिया। तो बताओ न्यू डिविडेंड क्या मिलेगा, यह है न्यू डिविडेंड 34। करेक्ट कर दो इसे, 34 माइनस फ्लैग इनटू क्वेश्चन, तो कितना आ गया, 34 माइनस फ्लैग। फ्लैग क्या है, 2 है, क्वेश्चन कितना आ गया, 9 है। तो 9 और 2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 9 पूछा तो कितना हो गए, 16 बच गए क्या, बच गए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे प्रोसेस है करनी है। देखो कैसे पता चलेगा ये प्रयोग, क्या कि जब भी अपन ये काम लेना ना यहाँ वाले नंबर, तो अपने को फिर वापस से डिवाइड नहीं करना है। देखो ये काम ले लेना अपने 34 ये ले लिया, अब अपने को वापस से ये प्रोसेस नहीं करनी है। तो जो भी करेक्ट डिविडेंड आता है ना लास्ट में, वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कितना आया, 16 और क्वेश्चन कितना मिल गया अपने को, तो यहाँ पे दो रिमाइंडर आ गया 16 और क्वेश्चन कितना आया 20। ऐसे कर लोगे तो समझ में आएगी क्या बात। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपके पास नेगेटिव आ जाए इसमें, तो क्या एक कम कर दो क्वेश्चन की वजह से, कर दोगे क्या। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्या है, 9 8 7 6 5 को डिवाइड करना है 87 से। देखो भाई क्या 3 रूम बना लो। देखो यहाँ पे क्या जाएगा, ये क्या है मेन नंबर, तो ऐड तो हो गया मेन नंबर, और ये क्या है फ्लैग नंबर 7 क्या आया, फ्लैग नंबर आ गया। तो अब देखो क्या करना है, यानी फ्लैग में क्या 1 डिजिट है, 1 नंबर है, तो यहाँ से क्या डिविडेंड का 1 लास्ट वाले कोने में आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से उठ के ये 5 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या बच गया, ये बीच में लिख दो है सेकंड वाले रूम में, 9 आ गया, 8 आया, 7 आ गया और 6 आ गया क्या। तो देखो अब क्या करना है आपको, अब देखो क्या वही मेन नंबर काम करेगा यहाँ पे। देखो क्या सबसे पहले स्टेप, देखो यहाँ पे क्या है 9 से मेन नंबर से डिवाइड करना आपको, यहाँ पे क्या है 9 से करेंगे। तो बताओ देखो क्वेश्चन क्या आया, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, और रिमाइंडर क्या आया, आ गया। देखो ये सब चीजें आप प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाएगी आपको के बारे में। ऐसे देख देख लो 9 8 से डिवाइड करना है तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो ये आ गया। यानी ये आपको पहले लिखना है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हमेशा, तो क्वेश्चन कितना आया 1 और रिमाइंडर क्या आया 1। तो देखो कहाँ पर लिखेंगे, अपन ने किससे डिवाइड किया है, देखो ये 9 कहाँ में आ गया, तो 9 की जस्ट आगे लिखोगे, फिर ये 1 रिमाइंडर ये आ गया बीच में। तो अब देखो न्यू डिविडेंड कितना हो गया, 18 हो गया क्या, हो गया।
तो अब इसे क्या करना है, सुधारना है। सुधारने का मतलब कैसे, यानी इस न्यू डिविडेंड में से क्या माइनस कर दो, फ्लैग नंबर और कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो गया 7 × 1 7। समझा आगे क्या ये बात, समझे। तो अब देखो कितने बच गए ये 11। तो अब वापस से क्या डिवाइड, वही प्रोसेस करेंगे अपन। तो सेकंड स्टेप क्या आ जाएगी, 11 को डिवाइड करना है किससे, ऐड से, मेन नंबर से। सारा काम ये करेगा यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन कितना आ गया, 8 बन जा, 8 तो रिमाइंडर कितना मिल गया, मिल गया ये। देखो वैसे कर सकते हो आप। तो देखो ये लिखो फिर क्या आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर 3। मतलब देखो ऐड काम में आ गया, ऐड के जस्ट आगे लिख दो, यहाँ पे आ गया 3 आ गया। तो राउंड न्यू डिविडेंड क्या आ गया, देखो ये 18 काम आएगा, तो कौन सा आ गया ये 37। तो अब क्या करना है, इसे करेक्ट करना है। तो 37 माइनस क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो फ्लैग और कोसेंट को। तो 7 × 1 आया ना कोसेंट, तो 7 × 1 क्या होगा 7। तो कितने बच गए 30। तो देखो थर्ड स्टेप देखो क्या, वापस से क्या 30 को डिवाइड करेंगे किससे, मेन नंबर से। मेन नंबर कौन है, ऐड। देखो कर दो, कितने हो गए 3 टाइम्स आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना आया 6 आ गया। अरे कर सकते हो ना डिवाइड, ऐसे डिवाइड कर लो, कोसेंट लिख लो, रिमाइंडर लिख लो। तो बताओ कोसेंट कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, रिमाइंडर 6 आ गया। 3 पुट कर दोगे यहाँ पे, कोसेंट आ गया यहाँ पे 3 और रिमाइंडर 6, मतलब काट लिखेंगे। देखो ये 37 का आएगा, तो इसके जस्ट आगे नहीं यहाँ पे लिख दो। तो न्यू डिविडेंड कितना हो गया बताओ 66। अब इसे क्या करना है, सुधारना है। सुधारने का मतलब क्या, करेक्ट कर दो इसे। कैसे, इसमें से क्या माइनस कर दो, कोसेंट और फ्लैग। कोसेंट कितना है 3 है, फ्लैग से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21। तो माइनस कर दो, कितने हो गए 5 हो गया, और ये 45 हो गया क्या। अब देखो वापस से क्या वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और देखो क्या 45 को डिवाइड किससे करना है, मेन नंबर से, मेन से करना है ना। तो क्वेश्चन कितना आ गया देखो 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 40 आ गया। 40 यानी रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो लिखो देख क्वेश्चन कितना आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया। देखो यहाँ तक का काम, ये काम में आ गया ना, इसके जस्ट आ गया, यानी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये 5 इससे जस्ट आ गया यहाँ पे, इधर नीचे यानी इस साइड में लिखेंगे। समझ गए क्या। तो देखो न्यू डिविडेंड क्या मिलेगा इस बार 50। करेक्ट करना है ना, इसे सुधारना है। तो सुधारेंगे कैसे, 55 से माइनस क्या करोगे, देखो फ्लैग नंबर इनटू कोसेंट। कोसेंट कितना है 5, इस बार 5 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 7 5 कितना हो गया 35। तो दोनों को माइनस करो, देखिए कितने आ गए 20 आ गया क्या। तो अब देखो क्या करना है आपको, देखो अब वापस से डिवाइड करना है क्या, नहीं करना है। तो देखो यही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का आप एंड करना। तो देखो क्यों, आपको कैसे पता चलेगा, देखो अपन इस पार्ट में आ गए थर्ड वाले, देखो 55 बने, ये 55 काम में आ गया, देखो ये लिया है ना, यहाँ पे ले लिया ना अपन ने यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे आपको वापस से ये प्रोसेस नहीं करनी है। तो जो भी लास्ट में करेक्ट डिविडेंड आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ओवरऑल रिमाइंडर से डिवीजन का रिमाइंडर ये होता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, अपना रिमाइंडर कितना आ गया 20 और कोसेंट कितना आ गया। समझ गए क्या प्रोसेस क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। चलो फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 4 5 3 2 को डिवाइड करना है 112। तो देखो वही क्या, सबसे पहले 3 को बना लिएगा। अब देखो क्या यहाँ पे देखा 112 है, तो देखो अपने पास ये तो क्या हो गया मेन नंबर, और ये क्या हो गया फ्लैग नंबर, हो गया क्या। तो एक बार लिखो, देखो 1 हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 1 से क्या करते हैं सभी को डिवाइड, अरे मेन काम तो यही करता है 1 से डिवाइड करते हैं। और आप ये बताओ कि अपन जो भी नंबर्स होंगे अपने पास उनको 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं है उससे डिवाइड करने, वही आ जाएगा। समझ गया क्या बात हो। तो फिर अपन देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो समझना, यहाँ पे देखो ऐसे लिख लो आप एक बार क्या, तो पहले देखो ये देखो आप क्या कि यहाँ पे 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अपन क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ से, अरे जरूरी इस 1 को ही मेन नंबर माने, इन दोनों को मान लेते हैं, शुरू वालों को मान सकते हैं क्या,
समझ गए बात को? देखो ये क्या आ गया, ये आ गया मेन नंबर, इसको क्या ले लेते हैं फ्लैग नंबर। अरे कहानी समझ में आ रही है? तो देखो क्या यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, मेन नंबर आ जाएगा, ये तो आ गया 11 मेन नंबर, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा फ्लैग नंबर। समझ गए? इतना काम कर लोगे। अब देखो क्या करना है आपको, वही प्रोसेस करनी है। क्या फ्लैग में कितने 1, तो लास्ट यहाँ से जो भी अपना डिविडेंड है उसमें से 1 आ जाएगा इस साइड में, थर्ड वाले में। तो यहाँ पे क्या बच गया 4, 5 और 6 बच गया क्या? तो अब देखो क्या करना है, वही काम। क्या पहली स्टेप, क्या 4 को डिवाइड करोगे 11 से, ये तो जाता नहीं, तो फिर क्या दोनों नंबर लेंगे। तो 45 डिवाइड किससे हो जाएगा 11 से, हो जाएगा क्या? तो देखो क्वेश्चन कितना आ गया 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया आ गया क्या? देखो डिवाइड करके देख सकते हो आप, और ये लिखना है आपको। और यहाँ तक करने के बाद में क्या, ये आप यहाँ पे लिख दो, क्या है क्वेश्चन कितना आया 4, और रिमाइंडर कहाँ पे लिखते हैं अपन, देखो 45 ये दोनों ले लिया ना, तो इसके जस्ट आगे लिखना है आपको, कहाँ पे यहाँ पे, ये क्या है लिख दिया अपने यहाँ पे। तो बताओ न्यू डिविडेंड कितना मिल गया मेरे को, देखो ये मिल गया 30। और इससे क्या करना है, अपने को सुधारना है, करेक्ट करना है। सुधारेंगे कैसे, न्यू डिविडेंड में से माइनस कर देंगे क्या क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी फ्लैग और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो, एड इनटू क्यू कितना आता है 2 और 4 मल्टीप्लाई किया तो एड, तो कितने बच गए अपने पास 5 बच गए क्या? तो देखो क्या इसके बाद में सेकंड देखो क्या आएगा। सेकंड क्या करना है, इस 5 को क्या करना है अपने को डिवाइड किससे करवाना है 11 से। अरे मेन नंबर तो पता चलेगा, ये तो करता है मेन। अब देखो यहाँ पे ये तो क्या है डिवाइड तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, देखो अगर यहाँ पे माइनस होता ना, माइनस में आ जाता करेक्ट डिविडेंड, तो अपन क्या कर देते बताओ, कोसेंट में से 1 कम कर देते, तो फिर अलग से अपने को रिमाइंडर मिल जाता क्या? लेकिन यहाँ पे ये माइनस में नहीं मिल रहा ना, तो फिर देखो वो काम तो करेंगे नहीं अपने यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अलग काम करेंगे। क्या करना है, 5 को डिवाइड किससे करना है 11 से करेंगे। तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, 1 टाइम आ गया, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम कर दिया, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे 0 टाइम लेंगे। क्या लेंगे, यानी 11 की टेबल 0 टाइम लेंगे। तो 11 की टेबल 0 टाइम से क्या मतलब होता है 11 इंटू 0, यानी क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन कितना आएगा 0, और ये यहाँ पे क्या जाएगा 0 रहेगा, तो क्या आ गया रिमाइंडर। अरे समझ गए क्या बात, देखो ऐसा मान लो आपके पास 5 था, या फिर हाँ ये मान लो 4 था, इसको डिवाइड करें अपन 2 से, तो अपन क्या करते हैं, या तो क्या आ जाए 4 आ जाए, या फिर 4 से कम आ जाए, ऐसे देखते हैं। तो देखो क्या 2 को किससे मल्टीप्लाई करें अपन, 2 से कर रहे हैं, 2 को 2 से करेंगे तो 4 में जाएंगे ना अपने, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो किसमें आता है क्वोशिएंट में, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में यहाँ पे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो सेम यही तो काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं। देखो क्या कि 11 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 5 से कम आ जाए, तो देखो 1 से करेंगे तो भी जा रहेंगे, तो अपन किससे करते हैं 0 से। 11 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0, और जिससे भी मल्टीप्लाई करो वो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट। ऐसे आता है क्या, अरे समझे नहीं समझे बात को, समझ गएगा। तो देखो क्वोशिएंट क्या मिल गया, क्वोशिएंट क्या मिल गया 0, और रिमाइंडर क्या मिल गया क्या। अब देखो क्या लिखो देंगे यहाँ पे, क्वोशिएंट क्या आ गया 0 और रिमाइंडर क्या 5 कहां पर लिखोगे बोलो, देखो 13 तो कहां पे आ गया, ये ले लिया है अपने। तो अब क्या इससे जस्ट आगे, यानी कहां पे आ जाएगा आ गया। तो देखो अब क्या करना है इसे, यानी सॉरी न्यू डिविडेंड क्या आ गया 50। अब इसे क्या करना है सुधारना, सुधारो कैसे 52, यानी न्यू डिविडेंड से माइनस कर दो क्या फ्लैग इनटू क्वोशिएंट, फ्लैग इनटू क्वोशिएंट। तो देखो फ्लैग क्या है 2 है, क्वोशिएंट कितना है 0, इस बार 0 है ना, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यानी क्या 50। अब देखो आपस से डिवाइड करना है क्या, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो 52 यानी इस थर्ड वाले रूम में आ गया, समझ आएगी बात। और थर्ड वाले रूम में अपन ने इसको काम नहीं लिया 52 को यहाँ पे ले लिया ना, तो अब वापस से अपने को प्रोसेस नहीं करनी है, यहाँ पे क्या कर देना है एंड कर देना है। और जो भी अपने को पता है क्या लास्ट में करेक्ट डिविडेंड आता है वो क्या होता है, इसे डिवाइड का ओवरऑल क्या होता है रिमाइंडर होता है, क्या होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया 52, तो यहाँ पे लिख दो रिमाइंडर क्या आ गया 52, और क्वेश्चन कितना मिल गया 50। समझ गए।
ऐसे आपको करना है। तो आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये ध्यान देना है क्या कि देखो इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप 0 टाइम लोगे क्वेश्चन वाला, देखो रिमाइंडर वही आ जाएगा। ऐसा आपको करना है फिर बाद में। और ये ध्यान देना है कि प्रोसेस कहाँ पे एंड करना है।